तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट की मैंने कल डेफिनेशन बता दी थी। क्या होता है सर्किट? ऐसा सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या होता है? एक एलसीआर सीरीज सर्किट है ये, जिसमें जिसमें करंट, हाँ, किसी भी एक पर्टिकुलर, अगर सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए किसी एक फ्रीक्वेंसी पर, तो वो कौन सा सर्किट है? इम्पीडेंस क्या होता है एलसीआर सर्किट का? क्या बोल रहे? बहुत बढ़िया, ठीक है। सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गया, सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गया तो रेजोनेंस हो जाएगा। सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गया तो रेजोनेंस हो जाएगा। अगर करंट मैक्सिमम कब होगा? जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा। जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा, इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस क्या होता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आई क्या होता है? आई क्या होता है? वोल्टेज, ओम्स लॉ है ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट मैक्सिमम हो गया तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस वाली कंडीशन को देख रहे हैं एक बार, ठीक है? ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस मिनिमम, जेड मिनिमम कब होगा? जेड मिनिमम कब होगा? जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये चीज जीरो हो जाएगी। यदि एक्सएल बराबर एक्सी है तब क्या हो जाएगा? जेड विल बी मिनिमम, जेड विल बी मिनिमम। और जेड मिनिमम कितना हो जाएगा? ये दोनों बराबर हो गए तो ये जीरो हो जाएगा, तो जेड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, इसका मतलब आर, इसका मतलब आर, ठीक है। यदि एक्सएल बराबर एक्सी है तो करंट, तो जेड मिनिमम हो जाएगा, और जेड मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, एंड देन करंट विल बी मैक्सिमम। आई नोट का फॉर्मूला क्या होता है? आई नोट का फॉर्मूला क्या होता है? ई नोट बाई जेड, तो ई नोट बाई आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ई नोट बाई आर? क्योंकि जेड किसके बराबर है? आर के बराबर है। नोट करेंगे जब तक इंक डाल दो, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक चीज बताओ, एक्सेल क्या होता है? ओमेगा एल, ओमेगा क्या होता है? तो बेसिकली एक्सेल क्या हो गया? 2 पाई एफ एल, मतलब एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो फ्रीक्वेंसी वगैरह एक्सेल का ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन एक्सेल, ठीक है, ठीक है। और एक्सी का ग्राफ कैसे बनेगा? एक्सी क्या होता है? कौन? 2 पाई एफ सी, मतलब एक्सी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है। तो ग्राफ कैसे बनेगा एक्सी का? ये बनेगा। अरे सही है। अच्छा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या हो रहा है देखो जरा इधर, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। अरे बराबर हो गए ना इस पॉइंट पर। अबे ये और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, और जिस फ्रीक्वेंसी पर बराबर होते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट या फिर एफ आर। एफ आर, एफ आर क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों बराबर हो रहे हैं, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये दोनों ग्राफ पहले बता चुका हूं मैं, समझ? अगर फ्रीक्वेंसी कम है, अगर फ्रीक्वेंसी एक्सएल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एंड एक्सी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। यदि फ्रीक्वेंसी लो है तो एक्सएल क्या होगा? कम होगा। अबे जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना एक्सएल कम होगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल की वैल्यू कम है और एक्सी की वैल्यू ज्यादा है। जैसी जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा हूं तो एक्सएल बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सी घटता जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, और उस पॉइंट को बोलते हैं रेजोनेंस। आ गया, रेजोनेंस की कंडीशन आ गई, और
जिस फ्रीक्वेंसी पे ये कंडीशन आ रही है दैट इज नोन एज दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जब XL बराबर XC हो गया तो Z मिनिमम हो गया और करंट सर्किट में मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब रेजोनेंस आ गया। गॉट इट? वेरी गुड, नोट करेंगे। हाँ डायग्राम तो करना ही है, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। लो फ्रीक्वेंसी पे कौन, अबे इस वाले रीजन में अगर बात करूं, इस वाले रीजन में अगर बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या है? FR से कम है। अरे अरे इधर देखेंगे, इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? F0 है। तो इधर इस वाले रीजन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 से कम होगी ज्यादा, और इस वाले रीजन में फ्रीक्वेंसी F0 से ज्यादा होगी। इस वाले रीजन में अगर देखा जाए तो कौन ज्यादा है, XL ज्यादा है या XC ज्यादा है? अब भाई एक्स एक्सिस है ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ती आ रही है। अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती आ रही है। इस वाले रीजन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 से कम होगी, इस वाले रीजन में जो फ्रीक्वेंसी होगी F0 से ज्यादा होगी। इस वाले रीजन में अगर मैं बात करूं तो XL ज्यादा है या XC ज्यादा है? XC ज्यादा है ना, XC ऊपर अबे XL कितना है? XL ये रहा, और XC XL से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब XC इज ग्रेटर देन XL। इस वाले रीजन में कौन ज्यादा है? इस वाले में XL ये रहा और XC ये रहा, मतलब XL जो है वो XC से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कौन ज्यादा है? XL इज ग्रेटर देन XC। ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो XL ज्यादा हो जाएगा, कम फ्रीक्वेंसी होगी तो XC ज्यादा हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे दोनों बराबर हो जाएंगे। दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वेयर F0 या फिर FR is रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जल्दी। कभी तो टाइम पे आ जाओ जीवन में। हाँ जी, कभी तो टाइम पे आ जाओ जीवन में। कितने में क्लास हुई थी लास्ट वाली ओवर? ऑल गुड, सब बढ़िया, चंगा, मजे में। यही कराया है, लिख ले फटाफट, फोटो ले ले इसकी। हो गया? अरे इतनी स्पेस सुन मेरी बात, इतनी स्पेस छोड़ दे, फोटो ले ले, उसके बाद डिक्टेट कर रहा हूं वो लिखेंगे। बोल थोड़ा सा, कल छुट्टी हो सकती है शायद फिजिक्स की क्लास की, शायद शायद शायद, पक्का नहीं पक्का नहीं, शायद ही बताऊंगा, क्या पता टाइम मिला तो आ जाओ 1 घंटे के लिए, है ना। लिखेंगे, लिखो अब यहां से, इसके बाद से लिखो। एट लो फ्रीक्वेंसीज अरे यही कराया है, जल्दी लिखो, बोल रहा हूं, लिखो है। At low frequencies, XL is almost negligible at low frequencies. At low frequencies,
एक्सेल इज नेग्लिजिबल, इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, दोबारा नहीं लिखना है, वही बोल रिपीट किया है। एट लो फ्रीक्वेंसीज, एट लो फ्रीक्वेंसीज एक्सेल इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। वाई नेग्लिजिबल? वाई एक्सेल इज नेग्लिजिबल? क्या कम है? हाँ वाई अबे भाई एक्सेल होता क्या है? ओमेगा एल, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सेल भी कम होगा यार। क्या ही करते हैं यार। एंड एक्सी इज, एक्सी क्या होगा? एक्सी क्या होगा? एक्सी लो फ्रीक्वेंसी वाली बात चल रही है ना। एक्सी इज वेरी हाई, एक्सी इज वेरी हाई, फुल स्टॉप। With increase of frequency, XL increases and XC decreases. XC decreases, and at a particular frequency, XL becomes equal to XC. XL becomes equal to XC, full stop, या comma, then impedance is minimum, that is Z min, ऐसे लिखना, Z minimum is equals to R, and hence minimum, and hence current in the circuit is maximum, ठीक है। एक बार देखेंगे इधर, यहां तक तो कल देख लिया था हमने। हेड डालेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक बार देखेंगे इम्पीडेंस क्या होता है। ये होता है यदि एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, इम्पीडेंस क्या हो गया? मिनिमम हो गया। कितना हो गया मिनिमम? आर के बराबर। तो करंट, अगर इम्पीडेंस मिनिमम हो गया, इम्पीडेंस क्या होता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये क्या? ओम्स लॉ। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अबे जेड कम हो गया ना, जेड मिनिमम हो गया, जेड मिनिमम हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और आई नोट क्या होता है? ई नोट बाई जेड, जेड की वैल्यू आर, तो इतना हो जाएगा। अब जो एक्सएल है, एक्सएल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और एक्सी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो एक्सएल ये बनेगा और एक्सी ये बनेगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर क्या हो जाएगा? जिस पर दोनों बराबर हो जाएंगे, और उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो हेडिंग डालेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट या फिर एफ आर, द फ्रीक्वेंसी एट विच, लिख दूं? the frequency at which inductive reactance becomes equal to capacitive reactance. The frequency at which inductive reactance becomes equals to the capacitive reactance is called
is called resonant frequency. क्या होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? जिस फ्रीक्वेंसी पर XL बराबर XC हो जाए, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब क्या है? XL किसके बराबर हो गया? XC के. XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इंटू, और XC क्या होता है? ओ, ठीक है. तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 1/LC. 1/, तो ओमेगा किसके बराबर आ गया? 1/√LC. और इस जब XL बराबर XC हो जाता है तो क्या हो जाता है? इम्पीडेंस, मतलब मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है. और रेजोनेंस हो जाती है ना, करंट मैक्सिमम हो गई. इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस हो गई. अगर सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस हो गया. रेजोनेंस हो गया तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी? अबे XL बराबर XC है, मतलब रेजोनेंस हो गया. तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ओमेगा क्या चीज है? ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? ओमेगा फेज डिफरेंस. वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट. एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और ओमेगा आर क्या होगा? ओमेगा आर क्या होगा? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर वेलोसिटी एक ही बात है, एक ही बात है. और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई. ओमेगा क्या आता है? एफ. वो XL होता है. ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ आर. तो एफ आर कितना आया? 1/2 पाई √LC. एफ आर क्या है? एफ आर क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. गॉट इट? समझ आया? कुछ रिपीट करना है? वेरी गुड. ग्राफ्स देख लेते हैं कुछ. कितना होता है Z? R² प्लस, कब है ये Z? कौन से सर्किट का है ये? LCR सर्किट का ये होगा Z. और RC सर्किट का Z कितना होगा? RC की अगर बात करूं, RC सर्किट का, अबे XL 0 हो जाएगा. XL 0 हो जाएगा. अबे RC है ना, इंडक्टर है ही नहीं, इंडक्टर है ही नहीं, तो XL 0 हो जाएगा. ठीक है. और RL सर्किट की अगर बात करूं तो क्या? ठीक है. अरे यही करवाया था भाई. हम किसका ग्राफ बना रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का ग्राफ. बहुत अच्छी बात. तो इधर क्या आ जाएगा? हाँ भाई, देखें एक बार, देखें एक बार. ठीक है. अगर F0 हो गया, फ्रीक्वेंसी अगर F0 हो गई या FR हो गई, तो क्या होगा? Z की वैल्यू क्या होगी? यदि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर XL बराबर XC हो जाएगा और Z क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा ना. ये हो गया कट, ये 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा ना Z. तो जो Z होगा वो कैसा होगा? मिनिमम होगा. और मिनिमम किसके बराबर होगा? ठीक है.
अरे कोई समस्या है? लो फ्रीक्वेंसी पे अगर बात करूं, लो फ्रीक्वेंसी पर, लो लो फ्रीक्वेंसी पे अगर बात करूं तो एक्सेल क्या होगा? एक्सेल क्या हो जाएगा? लगभग जीरो, मतलब लो होगा। और ये कितना होगा? ये हाई हो जाएगा। अबे तो लो में से हाई माइनस करोगे तो हाई आएगा लगभग, तो ये हाई का स्क्वायर है, तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो हाई हो जाएगा तो ये मान लिया इधर कहीं हाई है, ठीक है? अरे ठीक है, इधर कहीं हाई फ्रीक्वेंसी पे, अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो एक्सेल क्या होगा? हाई होगा। और एक्सी क्या होगा? लो होगा। दोनों डिफरेंस हाई आएगा, तो इम्पीडेंस क्या होगा? हाई होगा। तो जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। यहां पर मिनिमम आती है वैल्यू। समझ आई कुछ? अरे समझ आई कुछ? आई नोट कितना होता है एलसीआर सर्किट का? आई नोट, आई नोट क्या होगा एलसीआर सर्किट का? ई नोट, ई नोट से। रेजोनेंस पे करंट क्या होता है? मैक्सिमम हो जाएगा रेजोनेंस पे। तो अगर एफ नोट हो गई तो करंट क्या हो गया? मैक्सिमम पहुंच गया। दिस इज द मैक्सिमम करंट। लो फ्रीक्वेंसी पे, अगर लो फ्रीक्वेंसी पे बात करूं तो जेड क्या है लो फ्रीक्वेंसी पे? जेड, जेड हाई है। अरे लो फ्रीक्वेंसी पे जेड हाई है ना, तो जेड हाई है तो करंट क्या होगा? लो होगा। अरे अरे लो फ्रीक्वेंसी पे जेड हाई है, जेड हाई है तो करंट क्या होगा? लो, तो करंट इधर कहीं होगा। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे भी जेड हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी पे भी जेड हाई है, तो करंट क्या होगा हाई फ्रीक्वेंसी पे भी? हाई फ्रीक्वेंसी पे जेड हाई है, जेड हाई है तो करंट क्या होगा? डिनोमिनेटर ज्यादा है तो करंट क्या होगा? लो। तो करंट यहां भी लो होगा। तो करंट का ग्राफ कैसे बना? ठीक है। ये रफ कर दूं? ऑफ रेजोनेंट लिख लिया? बनाओ बनाओ। क्या होता है रेजोनेंस? It is a phenomena in which the current in the circuit will become maximum, and this phenomena happens in LC, LC सर्किट होना चाहिए। रेजोनेंस पर एक्सएल किसके बराबर होता है? एक्सएल बराबर एक्सी। बहुत बढ़िया।
और क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी और वी, अरे वीएल बराबर वीसी, वी लिख सकता हूं क्या है? आज तुम इतने शांत शांत कैसे बैठे हो भाई? तुम्हें आ रहा है पक्की? इम्पीडेंस क्या हो जाता है और किसके बराबर? इम्पीडेंस फेजर बना लोगे? रेजोनेंस सीरीज, रेजोनेंस पे फेजर कैसे बनेगा? थर्ड केस करवाया था कल। एक्सेल, एक्सेल बराबर एक्सी, इसका मतलब वी एल नॉट बराबर, हाँ, और वी आर नॉट एक ही डायरेक्शन में आएगा। ये रफ कर दूं इधर का? हाँ, इधर का रफ कर दूं? अरे फेजर याद है, फेजर कल ही पढ़ाया है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या था? जब एक्सएल बराबर एक्सी था और केस नंबर 3 क्या है? पलट के देखो, केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 क्या है अबेन? कल का और हाँ, रेजोनेंस वो बना रहा हूं फेजर। दिस इज आई नॉट, आई नॉट की डायरेक्शन में क्या बनता है? वी आर नॉट, और वी एल नॉट किधर था? इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, दिस इज वी एल नॉट, वी सी नॉट नीचे होगा। रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस में वी एल नॉट किसके बराबर हो जाता है? और ब्रैकेट में यही तो एक्सएल बराबर एक्सी है। क्यों है एक्सएल बराबर एक्सी? वी एल नॉट क्या होता है? आई नॉट टाइम्स ऑफ एक्सएल। वी एक्सी क्या होता है? आई नॉट टाइम्स ऑफ एक्सी। तो एक्सएल बराबर एक्सी, या फिर वी एल नॉट बराबर वी सी नॉट। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया? कट गया। तो बचा कितना? बचा कितना? आई नॉट एंड दिस इज वी आर नॉट, वी आर नॉट। ठीक है, बनाओगे फेजर बनाओ। वी एल नॉट इज इक्वल टू वी सी नॉट है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर
is equals to voltage across कैपेसिटर। इसी में ये VL नॉट, इसको ऐसे लिख, हाँ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर नहीं है, वी नॉट एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का। तो अपोजिट फेज में एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अबे अपोजिट फेज में है ना, VL नॉट ऊपर है तो VC नॉट नीचे है, तो दोनों अपोजिट फेज में है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आर इन अपोजिट एम्पलीट्यूड बराबर है VL वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस VRMS भी बराबर ही होगा। अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है, ई नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ई नॉट क्या आया था, ई नॉट के वेक्टर सम था, किसका वेक्टर सम था, और VL नॉट बराबर VC नॉट तो है ही, तो ई नॉट किसके बराबर आ गया, VR नॉट के, VR नॉट के। इसका मतलब ई नॉट क्या है, अप्लाइड वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, और VR नॉट क्या है, का एम्पलीट्यूड। देखो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट बाई जेड होती है, आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई आर हो जाएगी। रेजोनेंस पे फेज एंगल कितना होता है, tan फाई की वैल्यू कितनी आई थी हमने निकाली थी, tan फाई कितना निकाला था, XL माइनस XC ओवर R, और XL बराबर XC है रेजोनेंस में, रेजोनेंस में XL बराबर XC है, इसका मतलब tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब फाई की वैल्यू कौन से सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव, इसका मतलब वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, अरे वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, और कौन से सर्किट में होता है ये, इंडक्टिव सर्किट में होता है, कैपेसिटिव में होता है, या फिर रेजिस्टिव में होता है, सेम फेज में। अरे रजिस्टर प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज लैग करता है। यहाँ पर कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो सर्किट कैसा हो गया, ये कैसा हो गया सर्किट, ये रेजिस्टिव हो गया, इंडक्टिव हो गया, कैपेसिटिव हो गया, रेजिस्टिव हो गया। अरे 50 है ना, प्योर रेजिस्टिव।
हाँ जी, क्या हो गया? ऑल राइट, सब ठीक, पक्का? एक चीज और है, पावर फैक्टर, जो कि अभी आगे वाले में पढ़ेंगे, बट आपको याद रखना है। पावर फैक्टर क्या होता है देखेंगे अभी आगे, अभी लिख लो बस। द पावर फैक्टर इन द सर्किट इज मैक्सिमम cos phi is the power factor. cos phi is the power factor, मैक्सिमम हो जाता है 1 हो जाता है। देखते हैं पावर फैक्टर क्या है, जब पावर पढ़ेंगे हम एसी सर्किट्स में तो पता चलेगा पावर फैक्टर क्या है, बट तब अभी आपको याद रखना है कि रेजोनेंट सर्किट में पावर फैक्टर कितना हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z। ये अभी पावर मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, बस इकट्ठा लिखवा दे रहा हूं। Z की वैल्यू कितनी है, R। ये फॉर्मूला होता है ना V स्क्वायर अपॉन R। अभी लिख लो बस, ये मैं आगे समझा दूंगा। ये 3 पॉइंट, 2 पॉइंट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR कितनी आती है, वन अपॉन 2 पाई अंडर रूट। तो अगर सीरीज रेजोनेंट सर्किट है तो उसमें क्या होगा, XL बराबर, पहला पॉइंट क्या है, XL बराबर क्या होगा, XC, एंड Z क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। Z कितना हो जाएगा, मिनिमम इज R के बराबर। करंट कितना हो जाएगा, I मैक्सिमम। I नॉट कितना हो जाएगा, E नॉट बाई I नॉट कितना हो जाएगा, E नॉट बाई Z। और जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैसे हो जाएंगे, अपोजिट फेज में हो जाएंगे, ठीक है। और जो अप्लाइड वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा, रजिस्टर के वोल्टेज के एम्पलीट्यूड के बराबर, ठीक है। और फेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसके बीच का फेज, करंट और ईएमएफ के बीच का। अगर फेज 0, इसका मतलब सर्किट कैसे बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव की तरह। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। cos phi इज नोन एज द पावर फैक्टर। इसी को पावर फैक्टर बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। इसी को पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा सीरीज रेजोनेंट सर्किट में। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, VRMS स्क्वायर बाई Z, और Z की वैल्यू R होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट LC। हेडिंग डालेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। कर दूं रफ, रेजोनेंस। पानी है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी कल पढ़ेंगे।